और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने एंटीफा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ट्रंप ने एंटीफा को समर्थन देने वाले या इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ खुली कार्रवाई करने की छूट विभिन्न एजेंसियों को दे दी है। एंटीफा से जुड़े लोग अधिकतर काले कपड़े पहनते हैं और इनका कोई आधिकारिक नेता भी नहीं है। इनका पता लगाना भी आसान नहीं है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि एंटीफा क्या है और ट्रंप ने इसके लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया है। फिर इस पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। दूर दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर और राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या के बाद से अमेरिका में दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच खाई और गहरी हो गई है। इस बीच ट्रंप ने धुर वामपंथी आंदोलन एंटीफा को खतरनाक बीमारी और आपदा करार देते हुए पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, लेकिन अब औपचारिक रूप से इससे संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर कर शिकंजा और कस दिया है। आदेश में एंटीफा को सैन्यवादी अराजकतावादी समूह बताया गया है जो अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। इतना ही नहीं, संगठन पर स्वतंत्र आवाज को कुचलने के लिए आतंकवाद और हिंसा का सहारा लेने का भी आरोप है। आदेश में एंटीफा पर अपने कार्यकर्ताओं की पहचान छिपाने के लिए विस्तृत साधन और तंत्र का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। ट्रंप ने समूह के खिलाफ वित्त पोषण के स्रोतों को खंगालने सहित व्यापक कार्रवाई का आदेश दिया है। आदेश में एंटीफा से जुड़े किसी भी संदिग्ध या इसकी सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दे दी गई है। किर्क की हत्या के बाद अमेरिका के दक्षिणपंथी समाज में भारी आक्रोश है। इसकी वजह किर्क की हत्या के संदिग्ध से जुड़ा कथित बयान है, जिसमें वो किर्क पर घृणा फैलाने का आरोप लगाते हुए हमले को उचित ठहरा रहा है। हत्या का आरोप एक 22 वर्षीय युवक टाइलर रॉबिन्सन पर लगा है। एंटीफा एंटी फासिस्ट का संक्षिप्त रूप है। ये एक एकीकृत संगठन से ज्यादा एक विकेंद्रीकृत आंदोलन है। एंटीफा टर्म को मोटे तौर पर काले कपड़े पहने वामपंथी गुटों से जुड़े लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एंटीफा समूह अपने आंदोलन की शुरुआत 1920 और 1930 के दशक में यूरोपीय फांसीवादियों के खिलाफ लड़ाई से मानते हैं। हालांकि कई जानकार अमेरिका में इसकी शुरुआत 1980 के दशक से मानते हैं, लेकिन 2000 तक आमतौर पर ये निष्क्रिय ही रहा। 2017 के बाद से एंटीफा ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। 2017 में ट्रंप के प्रथम शपथ ग्रहण समारोह के दौरान काले कपड़े और नकाब पहने कुछ कार्यकर्ताओं ने वॉशिंगटन में खूब उत्पात मचाया था। उसी साल वर्जीनिया में हुए नस्लवादी प्रदर्शनों में एंटीफा की बड़ी भूमिका देखने को मिली थी। तब ट्रंप ने एंटीफा के खिलाफ कड़े रुख तो अपनाए थे, लेकिन बाकायदा मोर्चा नहीं खोला था। एंटीफा को मुख्यधारा के वामपंथी समूहों से अलग करने वाली बात यह है कि इसके कुछ कार्यकर्ता अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए हिंसा के उपयोग से नहीं हिचकते हैं। इनका तर्क है कि यह आत्मरक्षा में उठाया गया कदम होता है। एंटीफा के खिलाफ अमेरिका के बाहर निकलकर यूरोप में भी आवाज बुलंद होने लगी है। हंगरी ने ईयू से ट्रंप की तरह कार्रवाई की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, ये जो कदम उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहां पर साइन किया गया है एंटीफा के खिलाफ, क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पर? देखिए, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने शो में। तो ये बिल्कुल एक ध्रुवीकरण जो हो रहा है अमेरिका में, और मैं कहूँगा अमेरिका में ही नहीं बहुत देशों में हो रहा है। यूरोप की भी जैसे आपने बात की है, जो कुछ यूरोपीय देश भी कह रहे हैं, जो जैसे ट्रंप ने कदम उठाया है वैसे वहां भी उठाना चाहिए। ये ध्रुवीकरण को और ज्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि उन्होंने वो कहते रहे हैं जो 2020 में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जो एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अंतिफा ग्रुप के विरुद्ध, परंतु उस समय उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था। परंतु अब क्योंकि उनके जो बहुत बड़े अच्छे सहयोगी युवा नेता चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई, तो वो इसका जिम्मेदार इन्हीं को अंतिफा ग्रुप के लोगों को ठहराते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है जो इसको हम प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, और जो भी इनके साथ किसी भी प्रकार का इनका संबंध होगा, सहयोग होगा, कोई भी इनको सपोर्ट करता है, पैसे देता है, फंडिंग करता है, फाइनेंसिंग करता है, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और सबके विरुद्ध बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो यकीनन ध्रुवीकरण बढ़ेगा इसमें। और पहले भी हम देखते रहे हैं जो लेफ्ट और राइट के बीच में वामपंथियों और जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं, तो उनके बीच में वैसे ही खाई बहुत बढ़ गई थी।
परंतु इस ऑर्डर से मैं समझता हूं और भी ज्यादा इसमें पाटने के बजाय इसको और ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अशोक जी, ये कार्रवाई कैसे करेंगे? क्योंकि एंटीफा की हम बात करें, कोई ऑर्गेनाइज्ड ये संगठन तो है नहीं, इसका नेता कौन है इसका भी पता नहीं है, कौन लोग हैं उनका पता लगाना भी मुश्किल है। तो क्या मुश्किलात नहीं आएंगी एजेंसियों को? नहीं, बिल्कुल मुश्किलात आएंगे। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो ये कोई एक सिंगल ग्रुप तो है नहीं, ये तो एक जनरल टर्म है। और ये कोई जिसे कहा जाए एक एमॉर्फस टर्म है। बहुत सारे गुट हैं, वो उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बड़ी अच्छी तरीके से बताया, जो ये अपना काले कपड़े पहनते और हिंसा का भी प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाते हैं, कहते हैं जो ये हमारे लिए सेल्फ डिफेंस है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हम इसे कर रहे हैं। परंतु इससे इसका मतलब ये है, जो अगर इनको हमने बैन कर दिया है इन्होंने वहां पर अमेरिका में, तो मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उसके पास बहुत शक्ति आ जाती है, उसके पास बहुत पॉसिबिलिटी आ सकती है। जो भाई हम किसी को भी अगर समझते हैं जो ये अंतिफा गैंग का ग्रुप का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध हम ये एक्शन लेंगे, उसके विरुद्ध हम एक्शन करेंगे। और कोई इसमें फिर चाहे शक शुबा हो तो वो कहेंगे ये तो इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पास किया हुआ है, जो हम इसके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं, ये तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए वहां पर और ऐसे किस्से, जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज का जो ऑपरेशन है कुछ वर्गों के विरुद्ध, वो और बढ़ेगा और उससे खाई और ज्यादा गहरी और बड़ी होती जाएगी। अशोक जी, जैसे आप बता रहे हैं कि खाई और गहरी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके आने वाले समय में? देखिए, इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं, क्योंकि सोशली तो वहां पर जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में हमको चाहिए शांति चाहिए। अगर उस देश ने आगे प्रगति करनी है, उसने आगे अग्रसर होना है, तो वहां पर ये शांति को तो बढ़ावा नहीं देगा, वो तो शांति के विरुद्ध ये वाला जो कदम है वो होगा। क्योंकि जो अंतिफा के मेंबर हैं, या वो भी नहीं हैं, जो वामपंथी हैं, वो रिपब्लिकन्स के, राइट विंग्स के, कंजर्वेटिव्स के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। और ज्यादा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे हम देखते रहे हैं यूनिवर्सिटीज में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, तो वहां पर और ज्यादा हो जाएगा। और पॉलिटिकली तो जैसे ये है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, तो वैसे ही बहुत कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर कि वो आकर साथ में मिलकर सहयोग कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, कोई ऐसा एजेंडा आइटम नहीं रह गया है चंद्रशेखर जी, जिसके ऊपर वो दोनों मिलकर काम कर सकें। और इस एक्शन से तो उनको और इन दोनों के बीच में भी जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और जो मनमुटाव है और ज्यादा बढ़ेगा। और जिसमें कहा जाए पॉलिटिकली, अगर कांग्रेस में या किसी और स्थान पर आप लॉज पास करना चाहते हैं, आप कुछ और मिलकर काम करना चाहते हैं, बजट को आगे ले जाना चाहते हैं, कोई नेशनल इंटरेस्ट की चीजों को करना चाहते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। क्योंकि चाहे कोई प्रपोजल कितना भी अच्छा नहीं हो, अच्छा हो, परंतु दोनों साइड उस पर एक साथ काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। अशोक जी, ये कदम उठा के जो ट्रंप का अपना मागा बेस है, उन्होंने चुनाव के समय भी कहा था कि वो ऐसा कदम उठाएंगे, उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करने में कामयाब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? जी देखिए, मागा बेस ऐसा है क्योंकि मागा बेस बहुत स्तर पर काम करता है। हमने जो देखा है अभी, भारत के विरुद्ध जो टैरिफ लगाए गए हैं इतने ज्यादा, और फिर जो H1B वीजा के विरुद्ध इतना $1 लाख की एंट्रेंस फी, एप्लीकेशन फी जो उन्होंने बनाई है, तो वो यही कहने के लिए, करने के लिए, जो मागा बेस जो उनका है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं जो मागा बेस बिल्कुल इमिग्रेशन के विरुद्ध है, तो ये वो चाहते हैं जो भारतीय लोग जो वहां पर हैं, जो इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो वहां पर जाते हैं और वो अमरीकी जो वर्कर्स हैं उनका जो कामकाज है वो अपना ले लेते हैं। वो जैसे H1B में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसके साथ जूझने के लिए
उन्होंने ये किया है। ठीक तो है। ये किस हद तक तो वो जरूर अपने मागा बेस को सेटिस्फाई कर पाएंगे, परंतु अगर ऐसा देखिए सेटिस्फैक्शन होता है तो मागा बेस की डिमांड जो मांगे हैं वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, ठीक है और सर। फिर ये मुश्किल हो जाएगी राष्ट्रपति के लिए और वहां की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो आगे हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है, अशोक जी हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय